पटवारी बहुत सिंह पटवार का इसमें पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ। अगस्त 2025 में खेखराम पुत्र बालकू निवासी चोगिन, हाल बीडीसी अध्यक्ष नगर ब्लॉक के खिलाफ ग्राम पंचायत रावगी के स्थानीय वासियों ने एक शिकायत लेटर दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा हुआ था कि इन्होंने 8-10 सालों से नाजायज कब्जा किया हुआ है और वहां पर उन्होंने 5-6 मंजिला मकान बना के रखा हुआ है। उसी के रिगार्डिंग जब मुझे आदरणीय तहसीलदार साहब कुल्लू की तरफ से ऑर्डर हुआ कि आप मौके की स्थिति की रिपोर्ट करो, मैंने मौके की रिपोर्ट करके ये भेजा था कि ये निशानदेही का मैटर है और गिरदावर कानूनगो के माध्यम से ये होना है निशानदेही। और कानूनगो साहब ने आज की डेट रखी हुई थी निशानदेही के लिए, और जिसका हमने पूर्व में नोटिस पीडब्ल्यू विभाग को, फॉरेस्ट विभाग को, और पिछले कल जब अपना श्री पिंकू जी जो दैनिक भोगी उनके माध्यम से जब हमने नोटिस दिया था उनको, पिंकू जी को भी चिरकाया कि हम कल पंगा करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, हमने पटवारी को मारना है और मैं सरकार में एक अच्छे ओहदे में हूं, मैं पटवारी को मारूंगा। ये कहा था दैनिक भोगी पिंकू जी के पास। और फिर मैंने ये रिपोर्ट पिछले कल शाम को नायब तहसीलदार साहब कुल्लू को दी कि जब नोटिस देने हमारे पिंकू दैनिक भोगी जी गए तो उन्होंने उनको धमकाया कि भाई हम कल पंगा करेंगे, मेरे को जो है कल पुलिस सुरक्षा की जरूरत है। और उन्होंने पिछले कल पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के लिए एसएचओ साहब कुल्लू को एक तहसीलदार कुल्लू की तरफ से एक पत्र लिखा, जिसके तहत आज जो सुबह 11 बजे मौके पर चोगिन में हम डिमार्केशन करने गए थे, जिसमें वहां पर पटवारी का में और कानगो साहब और रावगी के ग्राम पंचायत रावगी के प्रधान श्री मानचंद जी और उप प्रधान श्री लालचंद जी और कुछ स्थानीय बाशिंदगान भी थे और नंबरदार फाटी श्री चमनलाल जी भी उपस्थित थे। हमने डिमार्केशन की। डिमार्केशन के दौरान खेखराम जी का फोन आता है कि आप जो रुक जाओ, मेरे आने का इंतजार करो, मैं कुछ 1.5-2 घंटे बाद आता हूं। वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और प्लान जैसे ही वो रोड पे पहुंचे उन्होंने ये बोला कि भाई आप हमारे घर में अंदर चलो। उनकी जो है अंदर ले जाकर मारने का प्लान था पूरा। हम अंदर गए नहीं। उन्होंने सबसे पहले कानगो साहब के मारी, कानगो साहब पर हमला किया और मैं कानगो साहब को बचाने के लिए जैसे आगे गया तो खेखराम जी ने परे से एक बड़ा डंडा लेकर मुझे ये बोलते हुए बोला कि मैं जो अध्यक्ष हूं और सरकार में एक बड़ा ओहदा रखता हूं, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू मेरे को जानता नहीं है, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तेरे हाथ टांगे तोड़ दूंगा और तेरे परिवार को भी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हुए खेखराम के साथ उनका छोटा भाई निरतराम और उनका भाई शोक और उनके बहन के पति और बहन का लड़का और 1-2 और थे जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, उन्होंने मेरे ऊपर डंडों से प्रहार किया। और जो हमारी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी थे, एक महिला पुलिसकर्मी थे और एक पुरुष पुलिसकर्मी थे, सिर्फ पुरुष पुलिसकर्मी ने मेरा बचाव किया और जो महिला पुलिसकर्मी थे वो दूर बैठे हुए थे और साथ में जो पंचायत के प्रतिनिधि थे, नंबरदार जी थे, और उन्होंने भी कोई बीच बचाव नहीं किया, वो सब दूर बैठकर तमाशा देख रहे थे। और मैंने जो कहा कि मैंने काफी बचाव सब वो कोशिश की और उन्होंने मेरे सिर में डंडे से प्रहार किया और ये बोला कि मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मेरे हाथ में मारे, मेरे पाँव में मारे और मैं अभी चलने योग्य नहीं हूं, मैं अपने पाँव पर चल नहीं सकता हूं और मेरे हाथों में लगी हुई है और मेरे सिर पे उन्होंने काफी प्रहार किए। उसके बाद अचानक जो एक मालगाड़ी वहां से होकर गुजरी और मैं चलती मालगाड़ी में मैंने चलने की कोशिश की खुद को बचाने की, और जब उन्होंने फिर गाड़ी वालों को भी रोका और गाड़ी की चाबी भी वहां से निकाल दी उस गाड़ी की, और फिर वो गाड़ी पे चढ़कर भी मेरे ऊपर प्रहार करने लगे, डंडे से मारने लगे और ये कहकर कि मैं तो तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं, मेरी बहुत चलती है।
और जबकि मैं जो है अपनी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए गया था और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और उसके बाद जब मैं उसी मालगाड़ी में आया और कुल्लू में नीचे जो ऊपर चौगी से जब हम नीचे काइस में आए, काइस में उन्होंने जो है पहले ही फोन करके रखा हुआ था खेखाम जी ने कि भाई यहाँ जो है नाका लगा दो और इसको जो है आगे जाने मत दो। वहां पर कोई गाड़ी वाले मेरी हेल्प नहीं कर रहे थे, सब गाड़ी वालों को रोका और काफी परिचित लोग थे, किसी ने गाड़ी में ले जाना उचित नहीं समझा। और फिर जब मैं ऊपर जब ये इंसिडेंट हुआ, मैंने तत्कालीन जो है अपने नायब तहसीलदार महोदय कुल्लू को संपर्क किया। उन्होंने फिर मैंने पुलिस को 112 नंबर पर संपर्क किया। उसके बाद किसी इधर उधर फोन करके फिर एक प्राइवेट गाड़ी हायर करके प्राइवेट गाड़ी में मैं यहाँ तक पहुंचा और उन्होंने मेरे को अब आते आते भी यही धमकी दी हुई है कि हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरे परिवार से तेरा खात्मा करेंगे और तेरी जो है टांगे और एक हाथ तो तोड़ के रखेंगे। खेखराम जी ने ये बोला कि मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैं तेरे को और तेरे परिवार को छोड़ूंगा नहीं, मैं बहुत बड़ा ओहदा रखता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी आप लोगों के माध्यम से यही विनम्र गुजारिश है कि खेखराम जी और उसके सहयोगियों को जिन्होंने मेरे ऊपर ये हमला किया हुआ है, उनको जो है उचित से उचित और अतिशीघ्र जो सजा दी जाए। और साथ ही साथ मेरी सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए मेरे साथ एक पुलिसकर्मी जो है हथियार सहित लगा दें। यही मेरी आप लोगों को